आज हम एक पॉपुलर कैटेगरी के ऊपर फोकस करने वाले हैं जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। हम एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को रिव्यू करेंगे और इसके साथ क्वांट एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को कंपेयर करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे ये तीनों में से कौन सा फंड सबसे अच्छा है। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर एमडी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में छोटा होता है और अपनी ग्रोथ की शुरुआत में होता है, यानी इनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन उसके साथ रिटर्न भी काफी अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं रिटर्न के हिसाब से इस टाइम का टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। हर फंड का अपना अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और अप्रोच है। देखते हैं कौन सा फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट हो सकता है। नंबर 1, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये फंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टाइम में ग्रो कर सकता है। अगर आप हाई रिस्क टॉलरेट के साथ है और 5 साल या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पीरियड का प्लान करते हैं तो ये फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नंबर 2, क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस फंड का एक एग्रेसिव अप्रोच है और ये उन कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस भी एग्रेसिव रहा है और ये फंड उन इन्वेस्टर के लिए सुइटेबल है जो हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकता है। नंबर 3, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक और पॉपुलर फंड है जो स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म करता है। इस फंड का फोकस वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे होता है जिसमें डिफरेंट सेक्टर के हाई पोटेंशियल कंपनी को शामिल किया जाता है। अगर आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं और स्टेडी रिटर्न चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये 3 स्मॉल कैप फंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी ये तीनों फंड को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कौन सा फंड सबसे अच्छा है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को ऐड किया। इनमें से एसबीआई म्यूचुअल फंड का 3 स्टार रेटिंग है एंड क्वांट और निप्पॉन इंडिया का 5 स्टार रेटिंग है। ये तीनों ही स्मॉल कैप इक्विटी फंड है। इनमें से एसबीआई का फंड साइज है 34,217 करोड़, क्वांट का है 26,645 करोड़ एंड निप्पॉन इंडिया का है 62,260 करोड़। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फंड साइज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का है। ये तीनों फंड का 1 साल का रिटर्न देखा जाए तो एसबीआई ने पिछले 1 साल में 35% रिटर्न दिया है, क्वांट स्मॉल कैप में 49% एंड निप्पॉन इंडिया ने 43% रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल का रिटर्न देखो तो एसबीआई ने 20% रिटर्न दिया है, क्वांट ने 28% रिटर्न दिया है एंड निप्पॉन इंडिया ने 29% रिटर्न दिया है। और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो एसबीआई ने 28% रिटर्न दिया है, क्वांट ने 47% एंड निप्पॉन इंडिया ने 36%। तो 1 साल में सबसे ज्यादा क्वांट म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है, 3 साल में सबसे ज्यादा निप्पॉन इंडिया ने एंड 5 साल में सबसे ज्यादा क्वांट म्यूचुअल फंड में रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के मामले में एसबीआई सबसे पीछे ही चल रहा है। यहाँ पे शार्प रेशियो देखा जाए तो एसबीआई का है 1.43, क्वांट का है 1.37 एंड निप्पॉन इंडिया का है 1.6। शार्प रेशियो जिसका जितना ज्यादा है वो फंड उतना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे भी निप्पॉन इंडिया का शार्प सबसे ज्यादा है। बीटा का बात करें तो एसबीआई का है 0.64, क्वांट का है 0.93 एंड निप्पॉन इंडिया का है 0.81। तो बीटा के मामले में एसबीआई सबसे अच्छा है क्योंकि बीटा जितना कम होगा वो फंड को उतना अच्छा माना जाता है। एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो एसबीआई 0.66% एक्सपेंस रेशियो लेता है, क्वांट 0.64 एंड निप्पॉन इंडिया 0.66। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में क्वांट म्यूचुअल फंड इन दोनों से अच्छा है। एसबीआई फंड में
आप 500 की SIP या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्वांट म्यूचुअल फंड में 1000 का SIP और 5000 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और निपॉन इंडिया में 500 का SIP कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में क्वांट म्यूचुअल फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है। तो दोस्तों ये तीनों फंड में से आपको कौन सा फंड सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों अगर आपको फंड सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले अपना रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन को समझिए। SBI स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। क्वांट स्मॉल कैप फंड थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है और हाई रिस्क हाई रिटर्न के लिए है। एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइवर्सिफाइड और स्टेडी रिटर्न चाहने वाले इन्वेस्टर के लिए एक सुइटेबल ऑप्शन है। एक चीज याद रखिएगा, स्मॉल कैप फंड में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।